हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपका बायोलॉजी मेंटर यूएन सर एक्सेल एंड कोडा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। ठीक है, और हम लोग बेसिकली अपने स्टार्ट करते हैं आज बीपीएससी के बहुत सारे पी वाई क्यूज़ को एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये अपना आज से पहला प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग बीपीएससी के लिए। तो जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट हम बीपीएससी के 72 एग्जाम तक तैयारी कराएंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, और सारे के सारे पीटी के तैयारी कराएंगे। तो आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हो, तो आप लोग को अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस या सेट लगाने की ज़रूरत हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो लोग भी पीटी की तैयारी कर रहे हो तो उन तक हमारे चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अपना अपना ये बेसिकली हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद अब हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे। बेसिकली 50 बाइलिंगुअल क्वेश्चन एमसीक्यूज बेसिकली किसका, बायोलॉजी का है, जो कि एग्ज़ाम बीपीएससी के लिए, बीपीएससी 72 के पीटी के लिए पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ेंगे किस पे, बेसिकली यूएन मेडिको वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। यही है अपना बीपीएससी 72 के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट के लिए नहीं है। ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है मैग्नीज, और सी में है मैग्नीशियम, और डी में है जिंक। तो सही आंसर आप लोग उसका बताने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका आंसर भी दे दिया गया है ताकि आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। चलिए आप यहीं तक हम देखते हैं। द क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 है, आवर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे, या कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हिंदी वाले भी तो बहुत एक्सपर्ट होंगे, खुद ही से पढ़ लेते हैं। वैसे इंग्लिश में हम पढ़ेंगे क्योंकि समय को बचाना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में न्यूक्लियस, बी में राइबोसोम, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में गोल्जी एपरेटस। तो सही आंसर आप लोग उसका बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा, चलो बता ही देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका सही आंसर भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग सही तरीके से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और आप लोग हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अपनी फैमिली को 1 मिलियन तक पहुंचा दें। तीसरा क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ठीक है, प्लांट्स प्राइमरीली टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ सेल। फोटोसिंथेसिस बेसिकली कहाँ होता है, यही कहना चाहते हैं। ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में क्लोरोप्लास्ट, सी में साइटोप्लाज्म, और डी में न्यूक्लियस। तो सही आंसर आप लोग उसका बताएंगे, बताने का ट्राई करेंगे। चलो ट्राई गन लाइट है। चलो 3 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग बीपीएससी वाले हैं, क्वेश्चन नंबर भी दे दिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे 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 आगे। चलिए आगे देखते हैं, तो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। हिंदी में पढ़ लेंगे तो किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी में भी पढ़ लेंगे आप लोग, हम समझ रहे हैं, इसलिए आप लोग हिंदी के लिए मार ना करें, हिंदी खुद से भी पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में विटामिन बी 12, सी में है विटामिन सी, और डी में विटामिन डी। तो 4 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। चलो, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। चलिए आप आगे देखते हैं, आंसर भी है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे यहीं पे स्टॉप करते हैं। यहीं पे स्टॉप करने के बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है बेसिकली, तो यही कहा जाता है, क्या कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन ए में नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी में है डीनाइट्रिफिकेशन, सी में है एमोनिफिकेशन, और डी में है नाइट्रिफिकेशन जिसे बोलते हैं। तो सही आंसर इसका देने की आप लोग ट्राई करें। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन। चलिए आगे इसका आंसर भी दे दिया गया है, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमें कोई खेद नहीं है। चलिए चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं 6 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
खरीफ क्रॉप, देखो बेसिकली हिंदी में जो बोलते हैं वो इंग्लिश में कह दिया गया खरीफ क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है? तो ऑप्शन में है वीट, बी में है मस्टर्ड, सी में है राइस, डी में है बार्ले। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे उसका। 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बता दिया जाए ऑप्शन नंबर सी, राइस को खरीफ फसल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आंसर सी, राइस जिसे धान भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच चुके हैं हम लोग। तो 7 में देखते हैं द स्मॉलेस्ट बोन, क्या द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है? बेसिकली ऑप्शन ए में स्पाइन, बी में एयर, सी में फिंगर्स और डी में नोज। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर में पाया जाता है स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, इसका सही आंसर भी मिल गया है आप लोगों को। चलिए आंसर भी दे दिया गया ताकि आप लोगों को पीडीएफ पढ़ने में किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, ताकि पीडीएफ प्रिंट करा के डायरेक्ट उसका रट्टा लगा सकते हैं। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे ऑफिशियल नंबर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, और ऑफिशियल नंबर लास्ट में आप लोगों को हाईलाइट कर दिया जाएगा, और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। विच सारे के सारे स्टडी मटेरियल आप लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग बीपीएससी 72 के जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन तक इन्फॉर्म कर दे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यूज बेसिकली मॉक टेस्ट जिसे कह लीजिए, तो आप लोग खुद से भी लगाने की कोशिश करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्योंकि इसीलिए हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ देर का समय देते हैं, ताकि कुछ देर का वक्त में आप लोग सही आंसर उसका बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। Which gland in the human body is often called master gland? किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में थायराइड, बी में पेनक्रियास, सी में पिट्यूटरी, डी में एड्रीनल। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे उसका। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड को बेसिकली मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर देख सी। चलिए 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 चलिए, हाँ चलिए चलिए डी का भी देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, किस वजह से होता है ब्लड का रेड कलर, यानी रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन से देखने की कोशिश करो। ऑप्शन ए में प्लाज्मा, बी में हेमोग्लोबिन, सी में व्हाइट ब्लड सेल और डी में है प्लेटलेट्स। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमोग्लोबिन की वजह से बेसिकली। ठीक है, चलिए फर्दर एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका जो बेसिकली फाउंडेशन लेक्चर होता है ना, उसमें सारे कुछ, अगर डिटेल पढ़ना है आपको तो आपके लिए आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हम सारे के सारे चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ऐसे भी बिहार बोर्ड वाले के 12th वालों का क्रैश कोर्स चल रहा है बायोलॉजी का, तो हम उसमें करा ही रहे हैं, और 11th का नहीं कराएंगे तो 11th का भी करा देंगे उस टाइप से क्रैश कोर्स टाइप का। तो आप लोगों को अगर चाहिए कि बायोलॉजी का फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ फाउंडेशन लेक्चर 11th-12th का, तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको सारा का सारा लेक्चर अपलोड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि डीएनए इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ सेल? इसमें ऑप्शन ए में साइटोप्लाज्म, बी में न्यूक्लियस, ठीक है, और सी में राइबोसोम और डी में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या कर रहा है बेसिकली, डीएनए प्राइमरली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ सेल, सेल के किस पार्ट में डीएनए होते हैं? तो 10 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूक्लियस में होते हैं डीएनए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आंसर सही देख लिए आप लोग, तो हाँ सी डी 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 डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं तो पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए हैं। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, निम्नलिखित में से कौन यकृत या लीवर का कार्य नहीं है, फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए में बाइल प्रोडक्शन, बी में है डिटॉक्सिफिकेशन, सी में है सिंथेसिस और डी में है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करें। 11 का सही आंसर आप लोग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये किसका फंक्शन है? बेसिकली लीवर का फंक्शन है। बाइल का प्रोडक्शन करना लीवर का फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन करना लीवर का फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस करना लीवर का फंक्शन है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये से ऑप्शन नंबर डी हो गया, आंसर दे दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए 12 का आगे देखते हैं हम लोग। 12 में क्या है बेसिकली, द द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, स्टडी के यानी पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बेसिकली ऑप्शन ए में है ऑर्निथोलॉजी, बी में एंटोमोलॉजी और सी में हर्पेटोलॉजी और डी में इस्थियोलॉजी। ठीक है, इस्थियोलॉजी। तो सही आंसर आप लोग उसका बताएंगे हमें। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्निथोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो हाँ पहुंच गए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज,
आप डिजीज से पूछ दिया क्वेश्चन, कौन सा इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है। बेसिकली कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि इनमें से कौन सा एक संचारी रोग है, ठीक है। ऑप्शन ए में है डायबिटीज, बी में है स्कर्वी, सी में है ट्यूबरकुलोसिस, डी में है कैंसर। तो कम्युनिकेट कौन सा डिजीज हो जाता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर 13 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। चलिए ऑप्शन जिससे दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे एग्जाम के वाले देख सकते हैं। ऑप्शन ए में पेनक्रियाज, बी में लिवर, सी में पिट्यूटरी, डी में थायराइड। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर को कहा जाता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 15 पे। बेसिकली 15 का हम लोग देखते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड, ग्रीन प्लांट अपने इसमें भाई वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कहलाती है कौन सा। ऑप्शन ए में रिस्पायरेशन, बी में फोटोसिंथेसिस, सी में ट्रांसपायरेशन और डी में डाइजेशन। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाती है, किसके प्रेजेंस में, तो बेसिकली लाइट के प्रेजेंस में। और कौन से पार्ट से, तो ये प्लांट का कौन सा पार्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर फर्दर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट्स करें, और अच्छे तरीके से हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का आप लोगों को, और पूरा डिटेल लेक्चर अपलोड करेंगे 11th-12th का। तो चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। तो भाई लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं यूएन सर से, यूएन सर पटना से लाइव देख रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 16 का, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस को कौन से ब्रेन का कौन पार्ट होता है जो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑप्शन ए में सेरिब्रम, बी में सेरिबेलम, सी में मेडुला ऑब्लंगाटा, डी में है हाइपोथैलेमस। तो सही आंसर देंगे 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली आप लोगों को लग रहा है ना ये क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन बहुत इजी है। अगर एनसीईआरटी एक दोबारा पढ़ लेंगे ना तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नीट वाले को क्वेश्चन बहुत टफ होता है, उससे भी ज़्यादा टफ होता है नीट वालों का बायोलॉजी। तो आप लोग तो बेसिकली जनरल मतलब कंपटीशन वाले हैं, तो आप लोग को बस जनरल नॉलेज के तौर पर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी देख लिए। 17 का चलिए 17 का देखते हैं। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू, आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है बेसिकली। ऑप्शन ए में ग्वाइटर, बी में अमोनिया, सी में रिकेट्स, डी में स्कर्वी। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे, आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वाइटर, जिसको घेंगा रोग भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए ऑप्शन 18 का सही आंसर, 18 का सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करें। 18 का, द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, यानी सर्वग्राहता रक्त समूह है। ऑप्शन ए में है ए, बी में है बी, सी में है ए बी, और डी में है ओ। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे हमें। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है बेसिकली, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी यूनिवर्स सब सारे सारे ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। रेसिपिएंट का मतलब होता है जो रिसीव करेगा, ठीक। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर सी है ए बी, उसके अंदर सारे एंटीजन होते हैं ना इसीलिए, लेकिन ओ को कहा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ वही से ले सकता है। और इसके अलावा अगर ब्लड का फर्दर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को चाहिए तो आप हमें बताएंगे, आप लोगों को पूरे एनसीईआरटी से हम डिटेल बढ़िया से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप पढ़ा देंगे व्हाइट बोर्ड पे या इसी पे। हम धीरे धीरे मॉडिफाइड कर रहे हैं अपना सिस्टम को। तो आप लोग हमारा पिछला लेक्चर देखेंगे, इसमें सारे का सारा नीट का लेक्चर है, और बहुत सारे वीडियोज़ है जो कोटा के हैं, एलन के हैं। तो और हमारा अभी एमएससी चल रहा है जूलॉजी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। तो आप लोग ये ना समझे कि हम 12th पढ़ के पढ़ा रहे हैं, हम ग्रेजुएट हैं बायोलॉजी जूलॉजी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 का सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है मीथेन, सी में है नाइट्रस ऑक्साइड, डी में है ऑक्सीजन। तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा। तो सही नहीं, कौन सा नहीं होगा, तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। चलो बच्चों, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों को, सारे लोगों को जो भी पढ़ने वाले हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, सारे लोगों को तैयारी कराएंगे यहाँ पे। बेसिकली अपना यूएन मेडिको वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि मेडिसिन के बारे में या मेडिकल
नॉलेज के बारे में या बायोलॉजी की जितने भी लाइफ साइंस है उसके बारे में सारे स्टडी यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चलिए 20 का देखते हैं। द सेल वॉल इन प्लांट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज होता है, किससे बना होता है? ऑप्शन ए में है प्रोटीन, बी में है लिपिड, सी में सेलुलोज, डी में स्टार्च। तो सही से आप लोग बताएंगे, सही सही ऑप्शन हम किससे बना होता है सेल वॉल इन प्लांट में, प्लांट में किससे बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलुलोज से। चलिए सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 का देखते हैं। जब 21 का देखते हैं तो इसमें क्या दिया है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या कहा जाता है बेसिकली? तो अरे हाँ, ऑप्शन ए में स्टामिन, बी में पिस्टिल, सी में पेटल और डी में सेपल। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या कहा जाता है? आप लोग को पता होगा अगर फर्दर एक्सप्लेन क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए, आप लोग को ये अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 चलिए, हाँ स्टॉप। स्टॉप करने के बाद हम लोग देखेंगे 22 क्वेश्चन। विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है? तो चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? फॉर्मेशन मतलब उत्पादन। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन ए में लीवर, बी में पेनक्रियास, सी में किडनी, डी में स्टमक। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेनक्रियास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 23 का। चलिए हाँ, चलिए 23 का देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय, हाँ द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय रेप्टाइल्स इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मेटामॉर्फोसिस, बी में है मोल्टिंग, सी में है हाइबरनेशन, डी में है कैमोफ्लेज। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोल्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय रेप्टाइल्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। तो सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोल्टिंग। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या 24 नंबर क्वेश्चन आ गया अपना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूमिनस प्लांट, क्या कौन सा प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट? ऑप्शन ए में है विथ, बी में राइस, सी में ग्राम, डी में मस्टर्ड। तो सही आंसर आप लोग उसका 24 का सही आंसर देंगे। तो सही आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनस प्लांट में ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ग्राम, चना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, यूनिट यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या किसे कहा जाता है? तो बेसिकली कौन सा होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो किडनी का कार्यात्मक इकाई है। आप लोग हिंदी पढ़ लेंगे यार, इंग्लिश में पढ़ो थोड़ा, ठीक है। हिंदी वाले भी हो तो हिंदी में दे दिया गया क्वेश्चन ताकि आप लोगों की सुविधा के लिए हमें कोई खेद ना हो। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन में न्यूरॉन, बी में नेफ्रॉन, सी में लोलाई, डी में वोलाई। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करें। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। किसको बोलते हैं? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन को बोलते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट ग्राम को, चना को बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 26 का। चलिए जब 26 में हम पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या है इसमें। विच गैस इज रिलीज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वाओ क्या मस्त हवा है इश्क की। चलिए चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ? एक में है, ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है ऑक्सीजन, सी में है नाइट्रोजन, डी में है हाइड्रोजन। तो आप लोग सही सही बताएं जो पढ़े होंगे बायोलॉजी 10th में भी या 12th में भी, तो 10th में भी पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। 26 का सही आंसर आप लोग देंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, जिस जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए 27 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। बच्चों, भाई लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे भाइयों बहनों मित्रों, चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। 27 द हार्डेस्ट सब्सटेंस, कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज? ऑप्शन ए में बोन, बी में है डेंटाइन और सी में एनिमल। वाओ ग्रेट। डी में कार्टिलेज। बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन आप लोग के लिए। चलिए इसी तरीके से आप लोग हमसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और जिसको जिस टाइप की रिक्वायरमेंट हो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम वीडियो आपके लिए बना के सेंड करेंगे, अपलोड करेंगे। तो आप लोग, आप कोशिश करेंगे 1K जब फॉलोवर हो जाएगा, 1K सब्सक्राइबर, तो हम लाइव क्लास लेंगे।
तब लाइव 100 क्वेश्चन करेंगे, घंटों घंटों, 2 घंटा, 3 घंटा, मैराथन महामैराथन करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, कोई सपोर्ट करता ही नहीं ना, नहीं तो हमारा भी 1 मिलियन अभी तक हो जाता। चलिए, एजुकेशन वाले को सपोर्ट नहीं करता, सब नंगाई को, बेहयाई को प्रमोट करता है। तो देखते ही हैं बच्चों, आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वही हमें सपोर्ट करते हैं, तो जो ना पढ़ने वाले हैं उनसे भी हमें रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी देखे ना देखे, हम कम से कम सब्सक्राइब तो करें। चलिए आगे देखते हैं, सही आंसर उसका बताने की कोशिश करें। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज, कौन सा होगा? ऑप्शन ए में बी बोन, बी में है डेंटाइन, और सी में एनिमल, डी में कार्टिलेज। तो सही आंसर हो जाएगा 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमल। चलिए चलिए सी 28, हाँ। चलिए 28 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। एड्स इज काउज्ड बाय, कैसे? ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी में है फंगस, सी में वायरस, डी में है प्रोटोजोआ। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे एड्स किसके द्वारा होता है? 28 में 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके? वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने के साथ साथ 29 पे पहुंच गए हैं। वाव, अब 20 कदम दूर है हम लोग अपने टारगेट से। तो टारगेट को भूलना नहीं है हमें। बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी टीआरई नहीं, बीपीएससी बेसिकली सिविल सर्विसेज 72 का पीटी निकालना है, ये टारगेट है अपना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज, कितने होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम? ऑप्शन ए में 23, बी में 46, और सी में 22 और डी में 48। तो बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें इसी तरीके से, और जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, और ज़्यादा अपने अपने सारे लोग स्टेटस पे लगा देंगे वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे शेयर हमारे तक पहुंच पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको स्टेटस लगा के बोलेंगे सारे लोग इसको सब्सक्राइब करो, पढ़ना है तो भी, ना पढ़ना है तो भी। 1 मिलियन फॉलोवर बना दो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बना दो। 29 का सही आंसर आप लोग बताने की, चलिए बता दीजिए, 29 का बता दिया जाए आप लोगों को। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। चलो 46, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर 30 का, अरे 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 घपला हो जाएगा, घोटाला। चलिए 30 का, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट? सनलाइट के एक्सपोज में, मतलब सनलाइट में हम जाते हैं तो कौन सा विटामिन? विटामिन डी होगा। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन डी। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, सनलाइट के एक्सपोजर में होता है। चलिए, इसको हम अपने लिए अपने भाषा में कहते हैं फोटोसिंथेसिस करवाना जाता है लोगों का भी फोटोसिंथेसिस होता है विटामिन डी की शक्ल में। चलो देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शन है मियोसिस, बी में माइटोसिस, सी में फर्टिलाइजेशन, डी में रेप्लिकेशन। तो 31 का सही आंसर आप लोग बताएंगे बच्चों। चलो तैयार हो पढ़ने के लिए? तो पढ़ने के लिए तैयार हो तो बताओ यार, अच्छे से पढ़ो ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो आप बताओ, करो, बोलो सर मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। तो आप लिख ले शब्द एनसीईआरटी 11th 12th का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्या बोलते हैं, वन शॉट रिवीजन ला देंगे। बोलो तो सही, बोलता ही नहीं निकोल, सब्सक्राइब ही नहीं करता, सब्सक्राइब तो करो। 31 का सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एट रिजल्ट इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर। आइडेंटिकल डॉटर इसको बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस को बोलते हैं बेसिकली इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, जो फर्स्ट सेल में होगी वही दूसरे सेल में भी हो जाएगी। लेकिन मियोसिस जब होगा तो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के माइटोसिस मियोसिस समझना है आपको। तो चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो 32 का क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न डिजीज? वाटर बोर्न डिजीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में मलेरिया, बी में कोलेरा, सी में डेंगू, डी में टेटनस। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। चलिए 32 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, भाई लोग, मित्रों, दोस्तों, बहनों, भाइयों बहनों, चलो देखो 32 का सही आंसर आप लोग बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई बहनों, चलो मित्रों, दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी रेल पैसेंजर निकल गई है 32 क्वेश्चन तक। चलिए, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन प्लांट क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में क्लोरोफिल, बी में कैरोटीन, सी में जेंथोफिल, और डी में फाइकोसाइनिन। तो सही आंसर आप लोग उसका बताएंगे। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, क्लोरोफिल। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए 34 का देखते हैं। 34 का, मित्रों, भाइयों बहनों, चलो 34 तक पहुंच चुके हम लोग। तो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों तक शेयर कर दो, सारे लोगों से सब्सक्राइब कराओ, जो पढ़े हो उससे भी, ना पढ़े उनसे भी।
ठीक है, और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर बना दो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बना दो, 1 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी 10 दिन के अंदर बनवा दो, तो फिर अपने लोग लाइव क्लास भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे बच्चों। चलिए 34 का देखते हैं हम लोग। 34 का देखते हैं तो क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, क्या कहा जाता है, ऑप्शन है एटम, बी मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी सेल, और डी में टिश्यू। तो सही आंसर आप बताएंगे 34 का। 34 का सही आंसर हो जाएगा सेल। सेल बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। 35 का आप लोग, हाँ 35 का सही आंसर बताएंगे। विच एनिमल इज नोन एज शिप ऑफ द डिजर्ट। शिप ऑफ द डिजर्ट किसे कहा जाता है बेसिकली, तो ऑप्शन ए में हॉर्स, बी में कैमल, और सी में एलिफेंट, डी में डंकी। तो आपको पता ही हो गया होगा, जैसे डिजर्ट का शिप ऑफ द डिजर्ट कहा गया, डिजर्ट का क्या, तो बेसिकली शिप, शिप मतलब वही शिप जिसको कहा जाता है रेगिस्तानी जहाज। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो उसका सही आंसर बताएंगे आप ही लोग बताओ यार, कमेंट्स में बता दो। चलो एक तो कम से कम बता दो यार बिना देखे हुए। 35 का सही आंसर हो जाएगा कैमल ये। चलिए आगे देखते हैं 36 का। चलिए आप लोग भाई बहनों मित्रों दोस्तों, चलो 36 का आंसर देख लो। 36 क्वेश्चन नंबर है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस का मुख्य घटक है कौन सा है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे हमें। 36 का बता दो यार, एक तो बता दो 36 का। चलो नहीं बता देते हैं, मीथेन, मीथेन हम ये बता देते हैं यार दोस्त, चलो कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 37 तक पहुंच चुके हम लोग। देखते हैं द पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल्स द, किस चीज को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इज, ऑप्शन है कॉर्निया, बी रेटिना, सी प्यूपिल, और डी आइरिस। तो सही आंसर आप लोग बताओ, जल्दी से जल्दी बता दो यार दोस्त भाई लोग। चलिए 37 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आइरिस। ठीक है, इसमें क्या कहता है, पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इज, यानी अमाउंट ऑफ लाइट के एंट्री जो इंटर होते हैं हमारे आई में, उसको कंट्रोल कौन करता है, तो आईरिस ही करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, भाई लोग, दोस्तों, भाई बहनों, मित्रों, दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं 38 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं है। तो ऑप्शन है इसोफेगस, बी में ट्रोकिया, सी में स्टमक, और डी में स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे 38 का। 38 का जब सही आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है, नहीं है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ट्रेकिया नहीं है, इसोफेगस होगा, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा, नहीं है। चलिए 39 का सही आंसर देखेंगे। चलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, चलो 39 का सही आंसर आप लोग बता दो, आप ही लोग से बताएंगे, पूछना है ये। द डीपीटी वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन ए में डिप्थेरिया, ऑप्शन डिप्थेरिया, पोलियो, पोलियो टेटनस, ये सारे के सारे, या डेंगू, पोलियो, टाइफाइड, या सी में डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस, और डी में डायरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा, 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डिप्थेरिया। डीपीटी है ना, डिप्थेरिया, पिट्रियोसिस, टेटनस, ये डीपीटी का फुल फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भाई लोग, भाइयों बहनों, दोस्तों, मित्रों, चलो आज हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन का सीरीज। अभी 25 मिनट में हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आपकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। तो अब 25 से 30 हो जाए, 40 मिनट हो जाए, तो हमें आपके लिए बहुत ही खेद है। और चलिए 40 का देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, बी में रेस्पिरेशन, सी में डाइजेशन, डी में एक्सक्रीशन। क्या है बेसिकली, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली। 40 का सही आंसर आप लोग बताएंगे हमें, चलिए बता दीजिए आप लोग 40 का सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन। चलिए चलो विच, चलिए आगे बढ़ गए हम लोग, आगे बढ़ गए हैं। चलिए आगे बढ़े, आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ ले जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, ऑप्शन ए में पेपर, बी में कॉटन, सी में प्लास्टिक, और डी में वुड। तो आप लोग को देखिए आंसर पता चल गया होगा, क्या ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, अरे फिर बी भी बायोडिग्रेडेबल है, डी भी बायोडिग्रेडेबल है, तो नॉन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ठीक है, जिसको प्रकृति डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसी को बोलते हैं ना नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है
क्या पता चलता है कि द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया? ऑप्शन ए जॉर्ज मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी लुईस पाश्चर, डी रॉबर्ट हुक। तो सही आंसर आप लोग देंगे तो 42 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किस चीज़ का थ्योरी? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। आप लोग अगर एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते तो अच्छे से आप लोगों को पता चल जाता, क्योंकि जो कि एवोल्यूशन चैप्टर मेरा अपलोड हो चुका है मेरे इसी चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से नीट वालों के लिए पढ़ाए हैं, बढ़िया से पढ़ाए हैं एकदम। कोटा के एज इट इज कोटा के ऑफलाइन क्लासेस का फील दिए हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। द साइट ऑफ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज, क्या कहा जाता है बेसिकली? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियस, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो सही आंसर आप लोग इसका बताएंगे। 43 का सही आंसर आप लोग दे देंगे हमें, तो राइबोसोम क्या हो जाता है? द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। प्रोटीन सिंथेसिस का कौन सा ऐसा जगह है या साइट है सेल में जिससे हमें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चलिए 45 44 तक पहुंच गए हम लोग, और 6 कदम दूर है हम लोग अपने टारगेट से। चलिए 44 में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? रबी क्रॉप कौन सा है? ऑप्शन ए में कॉटन, बी में माइस, सी में व्हीट और डी में सोयाबीन। तो रबी में 42 का 44 का फिर सॉरी 44 का सही आंसर आप लोग देने की। तो सही चलिए बता देंगे आप लोग। चलिए बता ही देते हैं आप लोग को। चलो यार दे ही दिए, बता ही दिए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अरे अरे भाई चलो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चलिए बहुत समय लग रहा है। अरे हाँ 45 का, अरे अरे हाँ 45 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स। ऑडिबल रेंज साउंड का ऑडिबल रेंज ह्यूमन बींग के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मनुष्य के लिए क्या है? तो बेसिकली 45 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए में है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या 5 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज, या 50 हर्ट्ज टू 5,000 हर्ट्ज, या 100 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज। तो सही ऑप्शन से आप लोग सही तरीके से बताएंगे। और ये बहुत रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स इज, ऑप्शन ए में 20 to 20,000 हर्ट्ज, अभी में है 5 to 10,000 हर्ट्ज, और सी में है 50 to 50,000 हर्ट्ज, और डी में है 100 to 10,000 हर्ट्ज। चलो तो सही आंसर आप लोग बताएंगे। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग क्या क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 to 20,000 हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म 46 का आप लोग सही आंसर बताएंगे। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल इलोंगेशन? सेल इलोंगेशन को कौन प्रमोट करता है बेसिकली? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे 46 का। ऑप्शन है ऑक्सिन, बी में साइटोकिनिन, और सी में है जिब्रेलिन, और डी में है एस्कॉर्बिक एसिड। तो सही आंसर आप लोग देंगे तो क्या कहते हैं? विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल इलोंगेशन को ऑक्सिन ही प्रमोट करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 47 का, अरे 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 हाँ, घटिया डूब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेसिकली 47, ठीक है। 47 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी का मुख्य घटक है कौन है? ऑप्शन नंबर ए इथेन, बी में प्रोपेन, सी में ब्यूटेन, डी में मीथेन। हाँ इथेन है, हाँ ए में इथेन, बी में प्रोपेन, बी में सी में ब्यूटेन, और डी में मीथेन। तो सही आंसर बताएंगे। तो सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या है ये? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली बच्चों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 का देखते हैं। अरे अरे हाँ सही है दोस्तों। चलो 48 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अरे 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 हाँ क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर बोर्न डिजीज? ऑप्शन ए में इन्फ्लुएंजा, बी में मलेरिया, सी में कोलेरा, डी में टाइफाइड। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे हमें। अपने ओर से कभी कभी सही आंसर दे दिया करो यार दोस्त। चलो तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। ये क्या है? बेसिकली वेक्टर बोर्न डिजीज है। चलिए 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 सही आंसर आप लोग बता दिए हमें, तो आप लोग को इनाम मिलेगा, ठीक है। द पार्ट ऑफ 49 है, द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन, किसमें? इन रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस इज, ऑप्शन ए में सेरिब्रम। मतलब इन ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है किसमें? रीजनिंग में और इंटेलिजेंस में। तो ऑप्शन ए में सेरिब्रम, बी में सेरिबेलम, डी सी में मेडुला, और डी में है स्पाइनल कॉर्ड। तो सही आंसर उसका बताएंगे। 49 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर है सेरिब्रम।
ठीक है, डिलीजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपना लास्ट क्वेश्चन है ये 50, और 50 का सही आंसर जो बताएगा उसको 10 रुपये मिलेगा। अभी व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो खींच के भेजेंगे उसका 10 के नोट का। ठीक है, तो चलो आप लोग बता दो 50 का सही आंसर आप लोग बताने के। द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट कॉल्ड, क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन, बी पेस्चराइजेशन, सी में डिस्टिलेशन, सी और डी में वेपोराइजेशन। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे। 50 का सही आंसर जो दे देगा, अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन। चलिए कोई नहीं दे पाया, अरे जो भी दे देगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दो। चलिए आगे आप पढ़ लेते हैं। चलिए आगे अपना यहीं पे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर जल्दी से जल्दी बनाएं, ताकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे आपको, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन को। पीटी के बाद मेंस की भी तैयारी इसी तरीके से हम लोग आप लोगों को करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।